दोस्तों सऊदी अरब ने यूक्रेन के हवाले से 40 मुल्कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, 30 मुल्कों का समिट रखवाया और इस पर सबसे पहले कॉल इंडिया को की है। इंडिया को कहा कि आप आएं, बैठकर बात करते हैं। So that is like a diplomatic win for India and a diplomatic loss for Pakistan. तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान का कोई नामो निशानी नहीं है, ना पाकिस्तान को कोई कॉल किया है और ना पाकिस्तान के बारे में कहीं पे बात हो रही है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें। देखें वो जो सऊदी अरेबिया है, अगर वो उससे जिम्मेदारी ली है तो वो निपटा देगा। तो इंडिया तो बहुत शैतान मुल्क है यार। पाकिस्तान सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, लेकिन सऊदी अरब जो आज इनिशिएटिव ले रहा है, इस इनिशिएटिव में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा। और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो 10 पॉइंट्स हैं ज़ेलेंस्की के पीस प्लान, उसका हिस्सा नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेस्ट है। आप यूएई में देखें कितना इन्फ्लुएंस है उनका। कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग, विदाउट हेजिटेशन वीज़ा मिलता है उनको, ठीक है। और पाकिस्तानी रगड़ते रहते हैं अपने आप को कि जनाब किसी तरीके से मिल जाए और रिजेक्ट होकर बैठ जाते हैं। में इंडिया की तो बात ही ना करें, वो अपनी तरक्की पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे। वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, रशिया से ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सऊदी अरब से आई एक बड़ी खबर ने पाकिस्तानी मीडिया को हिलाकर रख दिया है। और खबर यह है कि दुनिया भर के 40 देशों को सऊदी अरब ने अपने जद्दा शहर में रशिया यूक्रेन मामले को लेकर बुलाया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और भारत तो है ही, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को इस बात को लेकर जलन हो रही है कि आखिर पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि पाकिस्तान तो सऊदी अरेबिया के लिए जान देता है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया दिन रात धर्म के नाम पर इन अरब कंट्रियों का गुणगान करते रहते हैं, खास करके सऊदी अरब का। और आज वही सऊदी अरब ने दुनिया के 40 देशों को तो बुला लिया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। वहीं पाकिस्तान को इस बात से भी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि इस मीटिंग के लिए सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल। सऊदी अरब में पहुंचते ही अजीत डोवाल का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया और यहां तक कि उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ये खबर तो पाकिस्तान के जख्म पर नमक छिड़कने जैसी निकली। दोस्तों सऊदी अरब ने यूक्रेन के हवाले से जो टॉक्स हैं उनका आगाज़ करवाया है। कुछ दुनिया के 40 ममालिक इसको अटेंड कर रहे हैं और ये बेसिकली एक 10 पॉइंट पीस प्लान था जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दिया था। उसकी बेस पे 40 मुल्कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। पाकिस्तान सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है। सऊदी अरब जो है उसने ये जद्दा में इस मीटिंग का आगाज़ किया है और जैसे मैंने बताया कि दुनिया के 40 मुल्क वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिस्कशन ये होनी है कि ऐसा क्या किया जाए, रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, इसको बंद किया जाए। इसमें रशिया को मेरा ख्याल नहीं बुलाया गया और बाकी ममालिक इसमें आए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कशन क्या होगी, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है और वो होगी फूड सिक्योरिटी के ऊपर। और रिसेंटली आपको याद होगा कि एक यूएन बैक्ड या यूएन ब्रोकर्ड ग्रेन डील थी, जिससे रशिया जो था वो बैकआउट कर गया था। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो पीस समिट है, लेकिन सऊदी अरब जो आज इनिशिएटिव ले रहा है, इस इनिशिएटिव में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा। और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो 10 पॉइंट्स हैं ज़ेलेंस्की के पीस प्लान, उसका हिस्सा नहीं है। अब अजीत डोवल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज़ ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ने वेलकम वगैरह भी किया, लेकिन क्वेश्चन जो बड़ा लार्जर क्वेश्चन ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज़्ज़त ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर तो बैठे होते हैं जद्दा, अबू धाबी, कतर, ओमान, इन जगहों पे जाके और कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो पैसे दें, हमारा ख्याल करें। तो वो दुनिया में हमसे हमारी उनको क्या ज़रूरत है? वो क्यों हमसे कहेंगे कि आप जो है आएँ इस मसले का हल करें, जबकि हो सकता है कि वो डर रहे हों कि हमने इनको बुलाया साइड लाइन्स पे तो कोई ये कुछ हमसे और ना मांग ले। ठीक है, सो ये एक जो क्रेडिबिलिटी का इशू है पाकिस्तान का, ये जो क्रेडिबिलिटी का इशू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें कि अजीत डोवल वहाँ जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो अपनी जिसे कहते हैं ना
they are showing their presence. Presence at that is basically making how much India is important. How much India is important for the Middle Eastern countries, for the peace in the Europe as well. So कभी यूरोपियन यूनियन इंडिया से कह रही होती है कि आप इतना तेल ना इंपोर्ट करें, कभी अमेरिकन कह रहे होते हैं रशिया से पीछे हट जाएं, कभी मिडल ईस्टर्न बुला रहे हैं ममालिक कि आप पीछे हट जाएं। सऊदी अरब महसूस कर रहा है कि अगर यूएई एक इनिशिएटिव ले सकता है अलॉन्ग विद द अमेरिकन एंड द अमारातीज ऑन द I2U2, तो हम क्यों ना ऐसा इनिशिएटिव लें। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितना को इम्पॉर्टेंट है इंडिया सऊदी अरब के लिए। और मैंने आपको पता है टाइम एंड अगेन एक चीज़ कही है, और वो मैंने आपको ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने सिंस ही इज़ बिन इन ऑफिस, उन्होंने एक टेम्परेचर चेंज किया है अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में। आप देखें इजिप्ट के वो बड़े करीब हुए बिकॉज उनको पता था इजिप्ट इज़ क्लोजर विद द अमेरिकन, इजिप्ट इज़ क्लोजर विद द सऊदीज़। आज इजिप्ट गिर जाए तो 2-3 ही तो मुल्क हैं जो कि अमेरिका की एड पे चलते हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट। इतनी बुरी नाकस पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया का ये है कि जनाब ये खुद अपने मसलों में घिरे हुए हैं। इनको इनविटेशन क्या देना, हर बंदा चोर है, इधर आपने चोरों को उठा के ऊपर बिठा दिया है। बाद में इंडिया की तो बात ही ना करें, वो अपनी तरक्की पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे। वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, रशिया से ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम क्या है, हम सिर्फ ये कि वो इतना चोर है, वो ये कह गया, वो कह गया, हम अभी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। उसकी वजह से एक तो आवाम पे बोझ पड़ रहा है, टैक्सेस आवाम पे आ रहे हैं, बिजली के बिल जो है वो गरीब आवाम पे आ रहे हैं, नई पॉलिसीज़, नया कानून जो आ रहा है वो सब गरीब आवाम पे आ रहा है। अमीर जो है जितनी बड़ी करप्शन करता है उतनी बड़ी उसे वजारत मिलती है। यही इमेज जो है वो इंटरनेशनल जा रहा है लोगों के पास। सऊदी आपको कॉल क्यों करें, आप क्या हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मांगते हो, बहकारी हो, आपने मांगना है, आपको क्यों कॉल करें समिट में। बताएं ना कोई ऐसी कोई खूबी हो तो वो पाकिस्तान को इनवाइट करें। कुछ भी नहीं, आप अपने रोलों में पड़े हुए हैं, अवाम आपकी जलील हो रही है, कर्जे पे मुल्क पड़ रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। कोई इधर आपकी कल वो छोटी बच्ची देख ले कि मुलाजमा रिजवाना बच्ची, उसके साथ क्या किया, आपकी सिविल जजेज़ हैं, आपके घरों में बच्चियां काम करती हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। क्या इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं जा रही? तो ये भजन नाकिस पॉलिसी है, नाकिस आपकी कैबिनेट है, वज़ीर ख़ारजा नाकिस है, आपके वज़ीर आज़म नाकिस है, आइन आपका ज़िबा हो चुका है, कानून की बात कोई नहीं करता। तो फिर यही हाल होगा इधर पाकिस्तान में। सर यहाँ पर अगर मैं देखूं दूसरी तरफ, सर इंडिया दुनिया की पावर बनता जा रहा है, अभी 5वीं बड़ी पावर है, तीसरी बनने जा रहा है। सर यहाँ पर हमारे बीच के हालात नहीं खत्म हो रहे, यहाँ पर हमारे करप्शन अभी इस हालात तक हम पहुँच चुके हैं, दुनिया के अंदर हम डिक्लेयर हो गए हैं कि पाकिस्तान वर्स्ट ऑफ करप्शन के हिसाब से हम पहले नंबर पर है। लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से, क्या वजूहत है कि एक टाइम था कि हम कंपेरिजन करते थे, हम बताते कि हम इंडिया से आगे हैं, आज कंपेरिजन के लायक भी नहीं रहे हम। ऐसे ही यार, उसकी वजह मैं बताता हूँ। हम मोदी को कहते हैं कि जी ये बुचर है, किसाब है, कातिल है, लेकिन मोदी की जो भी बात है अपनी कौम के लिए वो खड़ा है। उसने ये यूनिटी जो पार्क बननी थी ना पाकिस्तान में, ये इंडिया में क्यों बनी है? सिर्फ आपके हुक्मरानों की वजह से।